हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 है और आज हम पढ़ेंगे सिंपल कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। और कोडिंग जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग ये वाली है, इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस के मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल्स, किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग बनती है। जैसे मैं नंबर सीरीज़ करवाया था, अब मैं बिल्कुल बच्चों वाली सीरीज़ तो नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि जेकेएसएसबी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सीरियस है एग्ज़ाम को लेके, और वो कुछ भी पूछ सकती है। तो उसी हिसाब से जो जेकेएसएसबी को लेके मैं जेकेएसएसबी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर सीरीज़ हमारी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो उसको भी ज़रूर देख लो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारी रीजनिंग की। ठीक है, इसमें तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग इसके कोडिंग डिकोडिंग का अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 आपको ये मिल गया है, ये है। पार्ट 2 आएगा आपका चाइनीज़ पे, और पार्ट 3 ऑलरेडी एक अपलोडेड है, वहाँ पे मैंने डाला हुआ है। वो है बॉक्स कोडिंग डिकोडिंग, जो कि जेकेएसएसबी ने क्लास 4 में पूछी गई थी। उसको आप ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, प्ले लिस्ट में आपको वो भी मिल जाएगी। तो एटलीस्ट आपकी 25 से 23-24 वीडियोस बनी हैं आपकी रीजनिंग की, जिसमें आपने स्टोक एक्सटेंड का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सर, बच्चों की सिर्फ एक ही डिमांड थी, सर अपना जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करो। तो आज हम आपके लिए बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, और यहाँ पे हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, आप इनको प्रैक्टिस, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो प्रैक्टिस भी इनको ले सकता है, बट मैं आपको करवाऊँगा एज ए समझा के भी किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन। लास्ट में आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूँगा। मुझे पता है कोडिंग डिकोडिंग के सभी बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए, क्योंकि हमारा भी कुछ फ़र्ज़ होता है कि उन चीज़ें जो बच्चों को समझानी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइलन इज कोडेड एज 7213-615 एंड इम्पाल इज कोडेड एज 101। सर, इतने बड़े लंबे आंसर क्वेश्चन देख के मैं घबरा गया। घबराना नहीं है। सबसे पहले पेन कौन सा अच्छा यहाँ पे लगेगा, तो ब्लू लगेगा। ये वाला अच्छा लग रहा है, डार्क जो होना चाहिए। ओके, ये ठीक है। ठीक है, फैलन का कोड है 7216। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग की जानकारी दे दूं, कि सबसे पहले अगर कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक के नंबर आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, कि ए आता है जैसे 1 नंबर पे, जेड कौन से नंबर पे आता है। अगर आपको ये नहीं आते हैं, आप लिखें कि नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स रिमेंबर ट्रिक्स बाय जेके प्रैक्टिस। तो इस पे मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स बनाई हुई है, उसको आप एक बार देखोगे, आपके माइंड में ये चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, अब एफ़ का कोड जो होता है वो होता है 6। ठीक है, एफ़ का कोड क्या होता है, 6 होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 होता है। ए का कोड होता है 1, और के का होता है 11, और एल का होता है 12। ठीक है, के का होता है 11 और एल का होता है 12। सर आपको कैसे याद है। और सर डी का होता है 4, ई का होता है 5, और ये आ गया मेरा 5। और एन का होता है 14, तो एन का हो गया 14। अब यहाँ पे कोड क्या बन रहा है, 61125114। तो यानी कि जो यहाँ पे कोड है वो एक नंबर आगे लिया हुआ है। समझे मेरी बात, यानी कि यहाँ पे 6 था, उन्होंने 7 लिया। मैंने देखते ही इसकी ट्रिक पकड़ ली, ये 2 आएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सॉरी, यहाँ पे इन्होंने किया 621। ओके ओके ओके, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 1। यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये 12 जो कोड है, ये कोड है एल का। एल का इन्होंने कोड कर दिया, एक बढ़ा के 13 कर दिया। और ई का था 5 होता है, और इन्होंने 6 कर दिया। और इसका एन का होता है 14। एन का कोड क्या हो गया, नाचो। नाचो से आवाज़ किसकी आ रही है, सर 14 की, यानी कि 14 जिसको बोलते हैं हम, नाचो 14। ठीक है, हो गया क्लियर। और 15 हो गया। सर कोड का ट्रिक पता चल गया जो आपने यहाँ पे लगाई, पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अब बताइए लेग्जी की क्या ट्रिक होगी। सर लेग्जी की ट्रिक, सर आपने बोला एल का जो कोड होगा, एल का जो कोड होगा वो होगा आपका 12 होगा, यानी कि आपका 13 कोड होगा। ठीक है, उसी तरह से करेंगे। 13 सभी में लगा है, और फिर 7 होगा। सर 13 का कोड क्या होगा, 5 होगा और 6 होगा, तो 136 आपका कुछ ऐसा कोड बनेगा। तो 136 136, तो 136 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी सर। सर पूरा बना के देखें, हाँ चलिए पूरा बना के देते हैं जी। 7 होता है सर, तो इसको मैं 8 कर दूंगा।
368 बन रहा है। A1 होता है तो इसको 2 कर दूंगा, यानी कि एक आगे, फिर 4 होता है। Y सर आपका होता है 25 पे, तो 26 कर दो। तो सर यही आपका कोड आपका बी ऑप्शन बता रहा है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग आपको करनी होती है। बाकी मुझे नंबर इनके याद हैं, इसलिए मैंने इसको ईजिली बना लिया। तो इसको देखते हैं क्या बोलता है। फ्रेंड का कोड है HUMJT के। हाउ इज़ द कैंडल कोड बी रिटन एज। सबसे पहले देखिए इनका गैप देखिए, फ्रेंड के बाद F के बाद GH कब आता है सर? FGH आता है, ठीक है। फिर R के बाद RSTU, तो RS ले रहा है, बीच में T ले रहा है, 2 ले रहा है, और उसके बाद IJKLM, यानी कि समझ गया सर, ये 1 का गैप ले रहा है, वो 2 का ले रहा है, फिर 3 का लेगा, फिर 4 का लेगा, फिर 5 का लेगा, कुछ ऐसा कोड होगा। सर एक काम करते हैं, कैंडल से स्टार्ट कर लें। बिल्कुल, कैंडल का कोड क्या होगा सर? यहाँ पे CANDLE, कैंडल आ गई, और 1 प्लस कर दूंगा मैं इसमें, CDE, ABCDE आएगा, डी नहीं आएगा क्योंकि ए का मुझे गैप लेना है। और यहाँ पे क्या होगा? ई आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सर क्या आएगा मेरा? ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, फिर मेरा डी आएगा। ई के बाद मेरा डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 लेने हैं, +2 करना है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 1 का गैप लेना है, और यहाँ पे 3 का लेना होगा, बिल्कुल सर ऑब्वियसली। एन के बाद क्या आता है? एल का LMNOPQR आएगा सर, EDR आएगा सर। ऑप्शन में देखो EDR है कहीं पे सर? बिल्कुल है, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपके भी ऑप्शन इस तरह से हैं तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डी के बाद 4 ऐड कर लो, सॉरी 3 का 4 का गैप लेके फिफ्थ देखो कौन सा बनता है। डी 4th नंबर पे होता है, ठीक है। ABCDEFGHI बनेगा, DRI बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 4 का गैप इसमें लिया। सभी बच्चों को यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि किस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग बन रही है। ये हालांकि मैं लास्ट में बताऊंगा ये कौन किस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। ये है ग्रेजुएशन एग्जाम की लेवल की कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मैं करवा रहा हूँ 10th और 12th वाले के स्टूडेंट के, जो फॉर्म लगे हैं स्टॉक एक्सटेंड के, ठीक है। तो मुझे एडवांस बनाने हैं अपने स्टूडेंट, तो ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। सर बोल रहा है कि सर्टेन लैंग्वेज, मद्रास का कोड है NBESBT और बम्बे का कोड क्या होगा। सबसे पहले देखो कि किस तरह से हमारा, देखो ये दिया होता है हमें इसके सिमिलर, कि ये इसके बाद इस हालात में जा रहा है, तो बताइए ये किस हालात में जाएगा। M के बाद आ रहा है LMN, ठीक है। A के बाद B, D के बाद E, R के बाद S, B के बाद, सर बहुत ईजी है सर। C हो जाएगा सर, P हो जाएगा, N हो जाएगा, CPN ऑप्शन 2 एलिमिनेट, ओके। सर B के बाद C होगा, CPNC सर दोनों एक जैसे हैं, ओके। सर CPNC हो गया, और एक के बाद B भी हो गया, और Y के बाद सर क्या आता है? Z आता है। तो ऑप्शन आपका ये हो गया C ऑप्शन। क्लियर है यही सब बच्चों को किस तरह से मैंने किया? देखिए M के बाद आ रहा है N, B के बाद क्या आएगा? C, A के बाद आ रहा है B, यानी कि इनका कोई गैप नहीं है, सिर्फ एक प्रीवियस वाले लेटर्स ये हैं और आगे वाले ये हैं, ये इनको फॉलो कर रहे हैं, और ये वाले इनको प्रोसीड कर रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट को लिखते हैं BGZO, और शाइन को किस तरह से लिखेंगे? लेट इज रिटन एज BGZO। क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एल का अगर कोड की बात करूँ तो एल होता है आपका, एल का कोड जो होता है 12 होता है। ए का कोड सर आपका होता है 1 होता है। टी का आपका 20 होता है। ई का होता है आपका, ई का कितना कोड होता है सर? ई का कोड होता है आपका 5 कोड होता है ई का, ठीक है। ई का कोड हो गया 5। बी का कोड क्या होगा सर? यहाँ पे जी का कोड क्या होगा? 26। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, यार समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। देखिए आर, आर का कोड होता है सॉरी टी का कोड होता है 20, ठीक है। TUB, तो बी यानी कि वीवो, बाई, ये 22 हो जाएगा। सर कुछ बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, करते हैं ट्राई करते हैं। और अगर इसका अगर मैं देखूं जी कैसे बनना, टी कैसे बना। टी 20 होता है, उसका 26 होता है, यानी कि एल के बाद आ रहा है आपका 22 पे आ रहा है। किस तरह से कोड इसका बनेगा? यहाँ तो ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है।
सो गाइस यहाँ पे अगर देखो आप, मुझे यहाँ तक ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये रिवर्स हो रहा है। 26, 25, 24, 23 और 22, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। 7, 20 बिल्कुल। मैं मुझे लॉजिक पता चल गया। किस किस स्टूडेंट को लॉजिक पता चल गया वो यहाँ पे बताए कि सर हाँ हमें लॉजिक पता चल गया इसका, किस तरह से इसका आंसर आएगा। देखिए लेट को सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा लेट, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया, लेट आ गया। ठीक है, लेट का कोड किस तरह से बन रहा है भाई, लेट का कोड बन रहा है BGZO। मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझें, यहाँ पे ई है ना, जो ई का नंबर है यहाँ पे 5। अगर आप उल्टा करोगे ना ABC का, तो बी का आएगा आपका 5। उल्टा किस तरह से करना है सर, जेड को मान लो 1। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, सबसे यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। ई का मुझे यहाँ पे करना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी। तो यानी कि मुझे ई का कोड सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, इन्होंने इसका पहले लिखा है ना यहाँ पे, उस तरह से मुझे करना पड़ेगा। ओके, एन का कोड होता है 14, एन का कोड होता है 14, और मुझे वहाँ से उल्टा अगर करना पड़ेगा तो किस तरह से करूँगा। ठीक है, एन का कोड होता है 14 और उल्टा मुझे करना पड़ेगा, वो किस तरह से करना पड़ेगा, एम, यानी कि 13 और 13 16, यानी कि यहाँ पे एम आएगा मेरा डेफिनेटली। तो BM और BM, तो दो आंसर मेरे पास बचते हैं। उसके बाद ठीक है, आई का होता है 9, आई का होता है 9 होता है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ भी मुझे आंसर का पता चल ही जाएगा। आई का होता है 9 होता है सर, वहाँ पे अगर मैं 20 यानी कि मुझे 6 माइनस हो गया, और सर आर आएगा मेरा, आर होता है 18, 18 के बाद कितनी ऐड होती है आपके 26 में, तो 2, और आपके 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 6 और 7 8 ऐड होते हैं। ठीक है, 8 ऐड होते हैं, यानी कि ST, सॉरी RS, ऐसा आपको होता ही, तो आपका यहाँ पे आएगा R। ठीक है, BMR आपका कुछ ऐसा कोड बनेगा। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। फिर से इस बार इसकी क्यूरी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आर आता है आपका 18 पे। ठीक है, यानी कि मुझे 9 पे जाना है, तो 8 और 9 आर का ही नंबर लग रहा है आपका, इसका तो 18 होता है। ठीक है, 18 में से अगर आप 9 प्लस करते हो, 8 प्लस करते हो, ठीक है, ये 8 हो गए, और 8 के बाद अगर रिवर्स करके बात करूँ तो ये 9 पे पोजीशन पे आता है, तो आर आपका BMR इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बोलता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, अगर ऑरेंज को बटर बोला जाता है, बटर को बोला जाता है सोप, और सोप को बोला जाता है इंक, इंक को बोला जाता है हनी, और हनी को बोला जाता है ऑरेंज, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू वॉशिंग क्लोथ, क्लोथ को वॉश करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। सर यहाँ पे लिखा है सोप को बोलते हैं इंक, तो इंक की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से बस यही लाइन पकड़नी है, यही लाइन पकड़नी है, यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कस्टम, कस्टम को लिखते हैं UCSTSOM, कुछ इस तरह से। पेरेंट को किस तरह से लिखेंगे, देखिए किस तरह से, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे कोई कोड इंटरचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कोड इंटरचेंज नहीं हो, यहाँ पे कोड इंटरचेंज हो रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस का कोई गैप नहीं है। CU का बना दिया UC, और ST का बना दिया TS, और M को बना दिया M, उल्टे कर दिए सर। तो सर मैं बना लेता हूँ A का PERTN, अपर TN, APERTN, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नहीं समझ आई, फिर से समझो। इन्होंने यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी, CUSTOM, CU की देखो UC कर दी, और ST की कर दी इन्होंने TS, OM की कर दी इन्होंने MO। ठीक है, तो इस तरह से आप ही इनकी पोजीशन चेंज कर लो, दोनों सबकी। ठीक है, ये सभी ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम के, हाँ वो है। ठीक है, और इससे लेवल आपका ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, कोई भी क्लास 4 का पेपर उठा लो। एप्पल स्टैंड करता है ETTPI से, और दिल्ली किस पे स्टैंड करेगा, किस तरह से कोड बन रहा है सर ये। सर जो ए है ना, उसकी पोजीशन होती है 1, और ई की पोजीशन होती है सर 5। पक्का, ये सर पक्का बिल्कुल। सर ए की होती है 5, सॉरी ए की होती है 1 पोजीशन, और ई की होती है सर 5 पे। मुझे अभी कोड किस तरह से बन रहा है वो चीज़ ढूंढनी है। पी कितने नंबर पे आता है सर, PQRST, क्या क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्यों, क्यों आता है सर, क्यों होता है जो आपका मेरे भी, PQRST, इनको याद रखने की थोड़ी लंबी ट्रिक है, LMMNOPQ,
जो ओ होता है वो आका होता है 150 पे, ठीक है। 150 16 17 17, क्याऊ का जो कोड होता है वो होता है 17, ठीक है। यानी कि कोड नहीं बोल रहा मैं, नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। क्याऊ का नंबर कितना होता है 17 होता है, ठीक है। तो ये इसका होता है 16, पी का होता है 16, पी का कितना होता है 16, ठीक है। पी का कोड हो गया 60, नंबर हो गया 16। अब पी के बाद हो गया 20, यानी कि यहाँ पे जो ऐड होगा, यहाँ पे जो ऐड हुआ वो हुआ 4 का गैप, फिर 5 आया, और पी का हुआ कोड होता है आपका, पी का होता है 16 और यहाँ पे आ गया 20, यानी कि कितना बीच में गैप है 17 18 19 20, तो यानी कि 3 का गैप है। एल यहाँ पे होता है, मैंने बताया एल का भी 12 होता है, 12 और एल का बता रहा है पी का कोड होता है 16, तो यहाँ पे 16 आया, और यहाँ पे कितना प्लस हुआ 13 14 15, तो यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आया आई का, आई होता है 9 पे, और इसका सॉरी ई होता है 5 पे, और ये होता है आई, तो इसमें भी कितना प्लस हुआ 5 6 7 8, 8 प्लस हुआ। तो ई आपका 5 पे होता है, यहाँ पे बी सी डी ई, तो यहाँ पे 3 3 प्लस हो रहा है। सर समझ आ गई, पर बड़ा दुख किया सर, बड़ा दुख ही किया इस क्वेश्चन ने किस तरह से करना था। मैंने कोड पकड़ लिया, 3 3 प्लस हो रहे हैं। डी, सर डी के बाद 3 का गैप है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी का लूँगा तो बीच में आएगा मेरा एच आएगा, एच आने का डी का कोड, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। ई का कोड है ई एफ जी एच, तो एच आई आएगा। उसके बाद एल, एल एम एन ओ पी, तो पी आएगा। एच के बाद 3 गैप ले लो, एच आई जे के एल आएगा, एच आई पी एल आएगा, तो आई जे के एल, तो एम आएगा, एच आई पी एल एम, इस तरह से कोड बन सकता है। तो दोस्तों हार्डली लेवल जो मोस्ट डिफिकल्ट लेवल होगा ये यही क्वेश्चन का होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए डेवलपमेंट का कोड है, टैनिंग डेवलपमेंट डेवलप और इवोल्यूशन का कोड क्या होगा। सबसे पहले लॉजिक पकड़ो, क्या ट्रिक क्या लग रही है इस पर, क्या पैटर्न क्या लग रहा है। सर ये डेवलप था ना, इसको लास्ट में रख दिया इन्होंने, डेवलप को लास्ट में कर दिया, और ये थैनमेंट MENT को अलग कर दिया। सर मैं समझ गया, इवेल्युएशन को कर देना इन्होंने साइड पे, सॉरी क्या कर दिया इन्होंने यार, EVLU, EVL, अब वैल्यू नहीं आएगा, लास्ट वाला जो होगा वो होगा आपका ई वैल्यू, ई वैल्यू होगा, ई वैल्यू ई वैल्यू ई वैल्यू, तो यानी कि लास्ट में आपको बोलना ई वैल्यू, ये होगा। एशियन को कर दो, आप लिखो NOITA, NOITA, NOITA ई वैल्यू, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखो किस तरह से कोड इन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है। चाहे आप वीडियो पास करके इसको खुद बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद बनाइए इसके भी, अगर वीडियो पास करके आप बनाना चाहते हो तो ज़रूर बना सकते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, प्रोस का कोडेड है PPOQE, लाइट का कोड क्या होगा, ऐसे ही होता है PPR, ऐसे ही होता है। तो P का कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, L का कांस्टेंट रहेगा L, और PQR, यानी कि 2 बीच का गैप ले रहा है, यानी कि इससे आने वाला नंबर भी होगा GHI होगा, तो PQR होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे G होगा, तो LG, ठीक है। उसके बाद ओ के बाद ओ का, उसका बाद सेम ही रहेगा, जी का जी रहेगा, GGLGG रहेगा, तो यहाँ पे ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। उसके बाद देखते हैं ST क्याऊ QRS, बीच का एक गैप ले रहा है, तो यानी कि जो ये भी गैप लेगा जो कोड होगा, तो वो कोड क्या गैप लेगा, इसको एच के आने का FGH, तो FGF लेगा, तो F यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सा कोड है, डी कोड बन रहा है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन। क्लियर, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि रोड का जो कोड है उसको लिखा जाता है URDG, और स्वान का कोड किस तरह से लिखा जाएगा, और रोड को लिखा जाता है और रोड को URDG। यू का कितना, अगर मैं बात करूँ यार, यू का कितना कोड होता है सर, नंबर कितना होता है। आर का अगर करूँ तो रूटीन होता है, यानी कि रूटीन यानी कि 18 नंबर होता है इसका। यू का अगर देखा जाए तो एस का होता है, एस सन, एस का होता है 19,
टी का 20, STU तो यानी कि 21, ठीक है। यूके 21 होता है। तो 8 के बाद आ रहा है 21, कितना हो रहा है 19 का गैप, 20 का गैप, तो उससे हो सकता है सर एस के बाद TU, सर STUB आ सकता है, तो ये यू वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ओ के बाद आर किस फॉर्म में आ सकता है, तो 150 पे होता है, रूटीन होता है, तो यानी कि 2 का गैप ले रहा है सर, कुछ ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। WXYZ होगा सर, तो राइट ऑप्शन आपका Z हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं, यहाँ पे BZ होगा। उसके बाद ए के बाद सर, उसके बाद देखो क्या हो रहा है सर, ए के बाद आ रहा है डी, तो यहाँ पे डेफिनेटली डी आएगा, BZ D आएगा, BZ D आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर मार्क करो और नेक्स्ट निकलो, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद बोलता है कि इन सर्टेन लैंग्वेज गस्ट इज कोडेड एज @7 @2, तो व्हाट इज़ द स्निप का कोड अगर ये है तो हाउ विल वी सिंक, कैसे लिखेंगे। तो उससे पहले हमें लिखना है कि गस्ट का जी का कोड है @ जू का कोड है 7, और इस तरह के जो डबल होते हैं ना, डबल, तो आपको इसके कोई ट्रिक नहीं ढूंढनी होती है, ठीक है, याद रखना। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, और जो ये वाला वर्ड होता है ना, ये इन्हीं दोनों में से निकलता है। तो आपको पूछा गया SING का कोड, ठीक है, SING का कोड। सबसे पहले अगर एस को देखो, यहाँ पे एस सेकेंड नंबर पे है, तो यानी कि इसका जो डॉलर का साइन है, तो क्या है, डॉलर का साइन है, तो यहाँ पे डॉलर का, तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। डॉलर का अगर देखो तो एक ही ऑप्शन है, पूरा बनाएंगे हम, ऑप्शन सी है। तो उसके बाद आई का अगर देखो तो इसका सेकेंड, तो इसका 9, तो यानी कि 9। उसके बाद एन का देखो तो 5, और जी का देखो तो @, तो यही आया $95 ठीक है। ईजिली होते हैं, बस इनको देख के हमने घबराना चाहना होता है सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी का कोड बता रहा है 4 और रीड का बता रहा है 7। सर किस तरह से, ये क्या हो क्या रहा है ये, तो देखिए घबराना नहीं है, इस तरह के कोडेड से आपको बिल्कुल नहीं करवाना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर देखूँ HEARED, हियर एच, सॉरी एच यहाँ पे है ही नहीं, तो ये कुछ और ही होगा, ठीक है। डबल वाला था ना, इसलिए मैं सोचा। सर अगर इसका 18 होता है, इसका सर 5 होता है, इसका सर 1 होता है, इसका सर 4 होता है, तो बताइए किस तरह से कोड 7 बन रहा है। तो मैं भी आपको बता ही देता हूँ। 1 + 8 9 + 5 + 1 + 4 करो कितना होता है, 4 और 5 ये होगा आपका 9, 5 होगा 14, 14 और 5 आपके होते हैं 19, ठीक है। 19 और प्लस ये आपका हो जाएगा 9 और 1 10, 0 10 हो जाएगा। तो ये कुछ बना नहीं, फिर से देखते हैं, कोई लॉजिक लग रहा होगा पक्का इसमें। और ये होता है 180, 80 + 5 + 1 + 4 कितना होता है, 5 और 5 10, 10 हो गए 28, 28 हो गए आपके, और 8 और 2 10 हो गए। फिर भी इसका कोड नहीं बन रहा है, इसको कोडेड किया जा रहा है 7। किस तरह से किया जा रहा है सर, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है अभी तक इसका। शेयर का कोड क्या बन सकता है, या तो इसी में से बनेगा ये कोड, ठीक है, यहाँ तो कोड ये इसी में से बनेगा। रूटीन 18 होता है और ई का कोड 6 होता है। तो गाइस इसका कुछ पता नहीं चल रहा है किस तरह से। अगर मैं बोलूँ कि डी का कोड यहाँ पे 4 होगा, ए का कोड 1 होगा भाई, मान लिया, ई का कोड आपका यहाँ पे 5 होगा, इसका तो 18 होता है ना, 18 होता है, 5 और 1 6 और 4 10 हो गए, 10 और 18 28 हो गए। तो कुछ समझ नहीं आ रही इसका कोड की कुछ। 9 अगर मैं 1 + 1 8 कर दूँ तो 9 हो सकता है, 5 और 1 10 हो सकता है, ठीक है। तो और इसको 1 पर कर दूँगा 1, तो इसका हो सकता है, फिर भी 8 होता है गाइस। इस कोड ने हमने चक्कर में डाल दिया। चलो देखते हैं इसको, रुक जाओ। बुक्स इज कॉल्ड वॉच, बुक को बोला जाता है वॉच, ठीक है। वॉच को बोला जाएगा बैग, बैग को बोला जाएगा डिक्शनरी, और डिक्शनरी को बोला जाता है विंडो। तो अब बताइए कि किस में हमें बुक कैरी करनी है। तो सिंपल सी बात है, बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, तो राइट ऑप्शन इज डिक्शनरी में हमें बुक्स ला के दे जानी है, ठीक है। इस तरह से कोडिंग एग्जाम में बन सकती है। सर्टेन कोड रेन को लिखा जाएगा इस फॉर्म में, और इसको मोर को लिखा जाएगा इस फॉर्म में, और रिमेन को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। सबसे पहले ये देखो, आर को सर लिखा जा रहा है, सर आर को लिखा जाएगा 8, 8 आपका सबसे यहाँ पे आर का आएगा, ठीक है सर। उसके बाद आ रहा है आपका रिमेन है, तो ई बोला है आपने, तो ई लास्ट वाला, तो @ आएगा। एम का यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 7, देखो कहीं पे ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी किस तरह से बनाना है मैंने बता दिया, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये मैंने आपके लिए होमवर्क का रखा है। अगर आपको नहीं, अगर नहीं क्लियर हुआ किसी, अगर नहीं यहाँ पे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन,
तो हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं, तो फिर आप इसको आंसर मुझे बता देना, ठीक है। आप खुद ट्राई करना इसको, क्योंकि ये अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है। डी का कोड तो ओबियसली 4 ही होता है, ABCD, क्योंकि 4 होता है। आर का होता है 18, ई का होता है 5, ABCDE 5 होता है बिल्कुल। ए का होता है 1, डी का होता है हमारा 4, ठीक है। अगर आप क्या करोगे तो इनका आंसर यही आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका। यहाँ तो ये प्लस हो रहे हैं, 8 और 5 23 और 24 28 हो जाएंगे, ठीक है। 28 और 28 और 1 20, सॉरी 28 हो जाएंगे, ठीक है। 5 और 5 10 प्लस 18 28 हो जाते हैं। 28 अगर मैं इनको प्लस कर दूँ, 8 और 2 10 हो जाते हैं, ठीक है। 10 को 0 + 1 तो ये 1 ही रहेगा। ये कुछ समझ नहीं आ रही है। जहाँ तो इनको माइनस करते हैं, ठीक है। इसमें से 13 में से 5 के तो यहाँ पे 8 आता है। 8 का अगर -1 करूँगा तो मेरा 7 बन सकता है। तो चलो करके देखते हैं ज़रा इसको भी। एच का कोड होता है हमारा 8, यानी कि 8, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, इसका 18 होता है, ठीक है। HERT। यहाँ पे डी नहीं है ना, कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ, हो जाएगा सॉल्व में भी। करते हैं ट्राई इसको। गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है मुझे। अगर आपको किसी को मिलता है तो वो टेलीग्राम पे इसको ज़रूर बताए, ठीक है। सभी बच्चों को एक्सप्लेन हो जाएगा। डी का कोड 4 है यहाँ पे, और रीड का कोड 7 बता रहा है। तो व्हाट इज़ द क्लियर कोड? देखिए जो यहाँ पे ट्रिक लगती है वो मैंने पूरी फॉलो की यहाँ पे, क्योंकि इनका सबको क्या होता है कि रीड का जैसे आर का कोड होता है 18 होता है, ठीक है। आर का कोड 1 होता है, सॉरी नंबर होता है 18 होता है। तो इसको 1 + 9 करके हम 9 लिखेंगे, सॉरी 8 करके। इसका 5 हो जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। जब इनको प्लस करोगे तो 10 होगा। 10 + 9 होगा आपका 19, 19 और 19 होता है 19, ठीक है। 1 प्लस करोगे तो आपको इस तरह से आप देख सकते हो, ये आपका फिर भी 1 ही आ जाएगा, आपका 10 हो जाता है। तो ये पूरी 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो उसके बाद अगर इसको कर रहे हो तो इसका 5 बन रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। तो आई एम वेरी डिसपॉइंटेड टू रिलेटेड दिस क्वेश्चन, सॉरी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा इस। तो आपके लिए ये कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा तो बताना, नहीं आएगा तो रहने देना। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस पर वर्क करूँगा, ठीक है। यहाँ तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, या तो फिर इसका कोई और ही पैटर्न होगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर ज़रूर सभी बच्चों ने बताना है, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसको मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन को बताऊँगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरह से उनको कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो रखूँगा इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस एक फॉर्म है, इसको हम कर सकते हैं। मुझे अभी वीडियो बंद करने से पहले पहले ही याद आ गया। तो देख सकते हो मैंने किसी वीडियो को कंटिन्यू की नहीं किया, टाइम वही चल रहा है 28.24। क्योंकि मैंने जब वीडियो को क्लोज करने की कोशिश की तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला सीन होगा इसमें। अगर रीड का हम कितना सम कर पा रहे थे, सो गाइस वो हो रहा था आपका 28, ठीक है। 28 अगर ये हो रहा था, तो अगर हम इसको डिवाइड करें किसके साथ, 4 के साथ, तो ये होता है 4 × 7। तो यहाँ तक हमें ये समझ आ रही है। शायद अगर इसका कितना आ रहा था सर, इसका आ रहा था हमारा 8 और 18 आपका 26, 26 और 26 और 6 32। तो ये आ रहा था आपका 32। 32 को अगर मैं डिवाइड किसके साथ करूँ, 32 को डिवाइड मैं फिर से 4 के साथ अगर करता हूँ तो 4 8 चौके 32, यानी कि 8 का था। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी क्या राय है तो वो भी मुझे कमेंट करें, क्योंकि अगर बनेगा तो इसी फॉर्म में बनेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये आंसर इसी तरह से बन सकता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क था, तो वैसे कोई क्वेश्चन बचा नहीं है कि जिसको हम कर ना पाएँ, क्योंकि इसका भी हमने हल लास्ट में निकाल ही दिया। अगर आपके माइंड में कुछ और बन रहा है कोड तो आप ज़रूर बता दें, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि सर इसका 32 बन रहा है तो हम 32 मार्क कर लें, तो 32 ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इनका आ रहा है हमारा 28, तो 28 को इन्होंने जो ऑलरेडी कोड दिया इसके साथ डिवाइड करके देखो, तो देखो किस तरह से पैटर्न लग रहा है। तो क्या पता जो कोड यहाँ पे 32 आएगा उसको डिवाइड करो 4 के साथ, तो आपका 8 भी तो आ सकता है। तो ठीक है गाइस, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सो गाइस ऐसा भी हो सकता था अगर डी यहाँ पे है
जी का कोड बोल रहा है कि 4 है, इसका कोड 4 है, ठीक है, इसका कोड 4 है। तो चलिए ये नहीं चल रहेगा यहाँ पे, ये ट्रिक क्यों नहीं फॉलो करी, जो मैंने बोला वही फॉलो करिए। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।